स्वागत है आपका Tally.ERP9 के इस ट्यूटोरियल में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप टैली सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी किस तरह क्रिएट करें। कंपनी क्रिएट करना एक तरीके से आपके कंपनी की फाइल बनाना होता है। यानी आप अपने कंप्यूटर में अगर एक्सेल में काम करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो आप अपने कंपनी का नाम लिख के उसकी फाइल बनाते हैं। उसी तरह Tally.ERP9 में भी अपनी कंपनी की एक फाइल आप बनाएंगे। अब यहाँ पर गौरतलब ये है कि आप सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बल्कि और भी बहुत ज़्यादा कंपनियों की फाइल इसमें बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि Tally.ERP9 में अपनी कंपनी किस तरह क्रिएट करें। तो सबसे पहले मैं Tally.ERP9 पे डबल क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आके Tally.ERP9 की विंडो मेरे सामने ओपन होगी। ये उसकी स्टार्टअप स्क्रीन है, याद रखिए ये उसकी स्टार्टअप स्क्रीन है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लाइसेंसिंग ऑपरेशन, दूसरा है लॉगिन एज अ रिमोट tally.net यूजर, तीसरा है वर्क इन एजुकेशनल मोड और फिर है क्विट। एक चीज याद रखें अभी यहाँ पर कि टैली में हम माउस का बहुत कम यूज करते हैं। आपके कीबोर्ड के डाउन एरो, अप एरो और एस्केप, ये 3 चीज है जो आपके कीबोर्ड से बहुत ज्यादा काम आएगी। और जो अल्फाबेट्स होते हैं उससे आप लिखेंगे, ये तो काम आना ही है हमें। तो डाउन एरो, अप एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो और एस्केप, ये 3-4 चीजें हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम यहाँ पर आएगी। तो जो सबसे पहला ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ है लाइसेंसिंग। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप इनमें से किसी चीज को यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका दिया हुआ है लॉगिन एज रिमोट tally.net यूजर, अगर आपके पास उसका भी आईडी है तो आप ये यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है वर्क इन एजुकेशनल मोड और उसके बाद दिया हुआ है क्विट। अब वर्क इन एजुकेशनल मोड में मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यानी टैली सिखाने वाले जो इंस्टीट्यूट होते हैं, वो एजुकेशनल मोड में आपको सिखाते हैं। क्योंकि इसमें ये फ्री है, एजुकेशनल मोड है, आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। खाली एक ही चीज है इसमें कि जो लाइसेंसिंग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं उसमें सारी डेट्स एक्सेप्ट होती है। यानी फर्स्ट से लेकर हर मंथ की फर्स्ट से लेकर 31st तक सारी डेट एक्सेप्ट होगी। एजुकेशनल मोड में सारी डेट एक्सेप्ट नहीं होती है। एजुकेशनल मोड में एक्सेप्ट होने वाली डेट्स है फर्स्ट, सेकेंड, 30 एंड 31st। ये 4 डेट है। अगर आपका महीना 30 का है तो सिर्फ 30 एक्सेप्ट होगी। अगर आपका महीना 31st का है तो 31st एक्सेप्ट होगा। यानी फर्स्ट, सेकेंड, 30 या फर्स्ट, सेकेंड, 31st, ये चीजें एक्सेप्ट होगी। तो आइए हम सीधा चलते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड में। मैं डाउन एरो की से वर्क इन एजुकेशनल मोड पे आता हूँ और एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पर लिखा हुआ है गेटवे ऑफ टैली, ये विंडो ओपन हुई है। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक तो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज और यहाँ पर कंपनी इन्फो। ये सब चीज आपको याद रखनी है क्योंकि अगर आप कोई टैली का एग्जाम देते हैं ऑनलाइन तो आपको एंट्रीज तो पूछता ही है, साथ साथ एक छोटी छोटी चीजें जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वो सारी चीजें भी आपको पूछेगा। तो ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं मैं इस वीडियो में, मैं सीधा आपको बताऊंगा कि आप कंपनी क्रिएट किस तरह करें। तो हम सीधा आते हैं यहाँ पर। देखिए ये ऑप्शन है हमारा कंपनी इन्फो में, ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। यहाँ पर मैंने माउस रखा है। देखिए आप, मैं डाउन एरो की से ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो आप डाउन एरो की से क्रिएट कंपनी पर आइए और एंटर प्रेस कीजिए। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएशन नाम की विंडो ओपन होगी, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन। अब सबसे पहले आपको आपकी कंपनी का नाम देना होगा। यहाँ पर ये नाम है, लेकिन उसके ऊपर देखिए कुछ चीज लिखी हुई है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब आपकी कंपनी की फाइल कहाँ पर सेव्ड है। तो यहाँ पर है ये सी ड्राइव में सेव है, सी ड्राइव। उसमें यूजर्स का एक फोल्डर है, उसमें पब्लिक का एक फोल्डर है, फिर tally.erp9 का एक फोल्डर है और डेटा के फोल्डर में आपकी फाइल सेव है। आप चाहे तो इसका पाथ या लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, वो आप देख के उसका लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम जाते हैं कंपनी क्रिएशन पे और अब एक नाम दे देते हैं अपनी कंपनी को। मैं यहाँ से एक नाम दे देता हूँ, जस्ट
ट्रैवल्स। एंटर करता हूँ। मेलिंग नेम अगर आपको यही रखना है तो यही रखिए, अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेम मेलिंग नेम रखिए। एड्रेस अगर आपको देना है तो आप एड्रेस दे सकते हैं। यहां पर आपको एड्रेस लिखना होगा। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप एड्रेस के सेक्शन में आएंगे। एड्रेस के सेक्शन में आपको आपकी कंपनी का पूरा एड्रेस देना होगा। मैं फिलहाल कोई भी एड्रेस लिख देता हूं। मैंने एड्रेस लिख दिया। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूं। एड्रेस के लिए आपको 3 लाइन यहाँ पर मिली है। याद रखिए आपको कितनी लाइन मिली है यहाँ पर एड्रेस के लिए? 3 लाइन मिली। फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। मैं आ जाऊंगा लिस्ट ऑफ कंट्रीज में। जो भी आपकी कंट्रीज है आप वो चूज कर सकते हैं। मेरी कंट्री इंडिया है, मैं इंडिया चूज कर लेता हूँ। स्टेट, आपको अपना स्टेट देना होगा। आप कोई भी स्टेट में रहते हैं इंडिया में, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो मैं महाराष्ट्र यहाँ से चूज कर लूंगा। आप अगर उधर कीबोर्ड से लिख देंगे MAH तो महाराष्ट्र यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अदरवाइज आप डाउन और अप एरो की से महाराष्ट्र पे जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फिर मैं आता हूँ पिन कोड वाले ऑप्शन में। मैं पिन कोड दे देता हूँ, मेरा पिन कोड है। अब यहाँ पर आ जाता हूँ। मेरी फोन डिटेल्स मुझे देनी होगी, मोबाइल नंबर मुझे देना होगा, फैक्स नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा, और कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम मुझे देना होगा। फिलहाल मैं इसे ब्लैंक रखता हूँ, मैं बाद में इसे भर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर है आपका बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर डिफॉल्ट में आया हुआ है 1/4/2020, क्योंकि अब मैं ये ट्यूटोरियल्स अप्रैल में बना रहा हूँ इसलिए अप्रैल का दिया हुआ है। आप चाहे तो इस फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इसके बाद की डेट एक्सेप्ट करने में इश्यूज आएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1/4/2019। ठीक है, मैं 2019 का अकाउंट, 19 और 20 यानी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। तो अप्रैल 2019 से मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और ये अकाउंट मेरा अप्रैल 2019 का है। ये इसके बाद आप आएंगे एंटर करके सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन में। जहां पर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल के 2 ऑप्शन दिए हैं, एक टेलीवॉल्ट पासवर्ड दिया हुआ है, एक यूज सिक्योरिटी कंट्रोल दिया हुआ है। इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा, ये आपके कंपनी के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए है। इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, वो देख लीजिएगा। एंटर करके आप नीचे आएंगे। यहाँ पर बेस करेंसी, आप किस करेंसी में काम करना चाहते हैं वो है। तो यहाँ पर डिफॉल्ट में, क्योंकि हमने इंडिया चूज किया इसलिए रुपीस दिया हुआ है। फॉर्मल नेम INR दिया हुआ है, उसको एंटर करते जाइए। सिंबल, कोई सिंबल सफिक्स सिंबल आपको उसमें जा रहा है तो नहीं, मुझे नहीं करना है। स्पेस, शो अमाउंट इन मिलियंस, नो। नंबर ऑफ डेसिमल 2 पैसे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स 2, और इसको आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो यस आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप Y दबाएंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा और N दबाएंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो फिलहाल मैं Y दबा के इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या फिर आप इस तरह। अभी ये एक्सेप्ट हो चुका है और आपकी कंपनी आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी कंपनी बन चुकी है। अब डेट देखिए, यहाँ पर करंट पीरियड है आपका 1/4/2019 टू 31/3/2020। करंट डेट आपकी जो आप डेट लिखे होंगे वो डेट यहाँ पर आ गई है 1 अप्रैल 2019। तो इस तरह आपने कंपनी क्रिएट कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि आप टैली में कंपनी क्रिएट किस तरह करें। टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है,
उसके लिए आगे आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह।